Hello students, welcome to biology class. So in last class we have studied about immunity and immunity के types देखे थे हम लोगों ने. So that was in 10th session. तो 10th session में हम लोग क्या पढ़े थे, immunity के बारे में पढ़े थे एंड उसके बाद immunity के 2 types देखे थे, that is 2 types देखे थे हम लोग. फर्स्ट है innate immunity एंड सेकेंड वॉज एक्वायर्ड इम्यूनिटी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या कर रहे थे, इम्यूनिटी का डेफिनेशन देख लिए थे, दैट इज़ इन 10th सेशन. एंड उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या देखे थे, 2 टाइप्स देखे थे. उसके बाद क्या कर रहे थे हम लोग, किसके बारे में पढ़े, फर्स्ट इनेट इम्यूनिटी के बारे में पढ़े थे. तो इनेट इम्यूनिटी के बारे में पढ़ने के बाद इस सेशन में, दैट इज़ इन 11th सेशन, आज का सेशन है 11th सेशन, तो इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स. तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स पढ़ने वाले हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स कितने होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं. तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 11th सेशन एंड इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ बैरियर्स. सो लेट्स बिगिन विद दिस इंटरेस्टिंग टॉपिक. डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स आर एज फॉलोज. तो यहाँ पे क्या देखने वाले हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ बैरियर्स देखने वाले हैं. बैरियर्स इज़ नथिंग बट कवरिंग टाइप का होता है, उसको हम लोग बैरियर्स बोलते हैं. एंड यहाँ पे बैरियर्स कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं. वी हैव 5 टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स. तो यहाँ पे फर्स्ट है फिजिकल बैरियर्स. तो फिजिकल बैरियर का और एक दूसरा नाम है सरफेस बैरियर्स. एंड द सेकेंड इज़ फिजियोलॉजिकल बैरियर्स. थर्ड इज़ सेलुलर बैरियर्स. फोर्थ इज़ साइटोकैन बैरियर्स. एंड उसके बाद फिफ्थ है इन्फ्लामेटरी बैरियर्स. तो ये सब होने के बाद कितने टाइप्स हैं हम लोग, कितने टाइप्स देखे थे, 5 टाइप्स देखे हम लोग. एंड उसमें से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल बैरियर्स, दैट इज़ सरफेस बैरियर्स. सो लेट्स बिगिन विथ फिजिकल बैरियर्स. फिजिकल बैरियर्स और सरफेस बैरियर्स. तो फिजिकल बैरियर पढ़ने से पहले हम लोग इसका डेफिनेशन या मीनिंग देख लेंगे फिजिकल बैरियर्स का. फिजिकल बैरियर्स, दीज बैरियर्स प्रोवाइड अ फिजिकल ब्लॉक अगेंस्ट पैथोजेंस. तो ये फिजिकल बैरियर्स क्या है, यहाँ पे ये टाइप के बैरियर्स होते हैं या कवरिंग होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं फिजिकल ब्लॉक अगेंस्ट पैथोजेंस को. तो ये हमारे बॉडी के अंदर एंटर नहीं होना जो भी पैथोजेंस है, पैथोजेंस इज नथिंग बट यहाँ पे डिसीज़ कॉजिंग एजेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं. तो ये जो बैरियर्स रहे फिजिकल बैरियर्स में क्या है, एक बैरियर्स है जो पैथोजेंस को हमारे बॉडी में एंटर करने से रोकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल बैरियर्स बोलते हैं. एंड फिजिकल बैरियर्स के 2 एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे. फर्स्ट है स्किन एंड सेकेंड वन इज़ म्यूकस मेम्ब्रेन. तो यहाँ पे स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन दैट वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी एक्ट्स एज सरफेस बैरियर अगेंस्ट द एंट्रेंस ऑफ पैथोजेंस. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्किन एंड जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वो क्या होते हैं, वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. तो ये कैसे एक्ट करते हैं, सरफेस बैरियर के जैसे. सरफेस बैरियर इज नथिंग बट फिजिकल बैरियर है ना. तो सरफेस बैरियर के जैसे क्या करते हैं, एक्ट करते हैं. एंड ये क्या करते हैं, पैथोजेंस को हमारे बॉडी के अंदर एंटर नहीं होने देते हैं. तो ये हो गया फिजिकल बैरियर्स. एंड यहाँ पे 2 एग्जांपल्स है, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन. तो सबसे पहले हम लोग स्किन के बारे में पढ़ेंगे, स्किन कैसे सरफेस बैरियर होता है हमारे बॉडी में. सो लेट्स सी अबाउट स्किन. स्किन आप लोगों को पता ही है, जो हमारे बॉडी के ऊपर प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग स्किन बोलते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इज इट कवर्स द बॉडी एंड अदर ऑर्गन्स एंड सेपरेट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट वेयर डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, इट कवर्स द बॉडी. तो स्किन क्या करता है, हमारे बॉडी को कवर करता है. एंड उसके बाद अदर ऑर्गन्स को भी क्या करता है, कवर करते रहता है. एंड सेपरेट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट वेयर डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट. तो वहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हमारा बॉडी कवरिंग होता है, कवर आप लोग बुक्स को भी कवर डालते हैं, क्यों डालते हैं, बिकॉज़ वो गंदा नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से क्या है बुक्स को कवर डालते हैं. तो यहाँ पे भी क्या है, हमारी बॉडी में पैथोजेंस एंटर नहीं होना चाहिए बोल के ये स्किन क्या है वहाँ पे
एक कवरिंग टाइप का होता है। तो वो क्या करता है, बॉडी को कवर करता है, जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जो भी फिंगर्स रहते हैं, बोन्स पे क्या है, फिंगर बोन्स पे भी है, तो उसकी वजह से क्या है, अदर ऑर्गन्स को भी क्या है, स्किन क्या है वहाँ पे कवर कर लेता है। एंड उसके बाद जहाँ पे भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, पैथोजेंस कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स या डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स जहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं स्किन पे, वो क्या करता है, उसको सेपरेट कर देता है। अब क्या है, फॉर एग्जांपल रिंग वॉर्म ले लो। अब रिंग वॉर्म एक एरिया पे क्या है, वहाँ पे प्रेजेंट हो गया, तो उस पे क्या है, आजू बाजू के जो भी स्किन रहते हैं वो क्या होते हैं, वहाँ पे अफेक्टेड नहीं होते, वो थोड़ी बहुत क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। मीन्स क्या है, दूर मतलब वो हमारे आँखों को नहीं दिखाई देता है। स्किन के सेल्स जो रहते हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं, ताकि वो ऑर्गेनिज़म या डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज़म दूसरे पार्ट्स को भी अटैक नहीं होना बोल के। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ इट्स कॉल्ड द फर्स्ट लाइन ऑफ बॉडी डिफेंस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्किन को क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, एक फर्स्ट लाइन ऑफ बॉडी डिफेंस। डिफेंस इज़ नथिंग बट खुद को बचाना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्किन क्या है, हमारी फर्स्ट बॉडी डिफेंस होती है, बिकॉज स्किन से ही क्या है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स स्टार्ट होते हैं, बहुत सारे डिसीज़ेस भी स्टार्ट होते हैं, जैसे कि स्किन डिसीज़ेस, रिंग वॉर्म पे ही क्या है, स्किन डिसीज़ेस होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो क्या हो गया वहाँ पे, ये क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ बॉडी डिफेंस। तो ये क्या करता है, हमारा स्किन क्या करता है, जो भी जितने भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, पैथोजेंस रहते हैं, डिसीज़ कॉजिंग एजेंट्स, दैट इज़ पैथोजेन, वो एंटर नहीं होना बोल के ये क्या करता है, स्किन रेडी रहता है, उसको क्या है, एंटर करने नहीं देता है। तो उसकी वजह से इसको क्या कहा है, फर्स्ट लाइन ऑफ बॉडी डिफेंस। तो ये हो गया स्किन के 2 पॉइंट्स। एंड नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल फिजिकल बैरियर का, दैट इज़ म्यूकस मेम्ब्रेन। सो लेट्स सी म्यूकस मेम्ब्रेन। एंड हियर द म्यूकस मेम्ब्रेन इज़, सो म्यूकस मेम्ब्रेन स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसका मतलब या डेफिनेशन देख सकते हैं। सो यहाँ पे आप लोग म्यूकस मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देख सकते हो। आप लोग यहाँ पे पिंक कलर का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर, वो म्यूकस मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। सो लेट्स बिगिन विद दिस मीनिंग और डेफिनेशन। The moist inner lining of some organs and body cavity such as nose, mouth and stomach। तो यहाँ पे क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है, एक मॉइस्ट इनर लाइनिंग है। यहाँ पे आप लोग लाइनिंग्स देख सकते हो, ये जो पिंक कलर के ऊपर के जो लाइनिंग्स है उसको क्या है, मॉइस्ट इनर लाइनिंग बोलते हैं हम लोग। मॉइस्ट इज़ नथिंग बट एक वेट टाइप का, वेट क्या होता है यहाँ पे, गीला, तो उसको क्या है यहाँ पे मॉइस्ट इनर लाइनिंग रहता है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, वहाँ पे वेट इनर लाइनिंग होता है कुछ ऑर्गन्स में या बॉडी कैविटीज़ में। तो किस किस में प्रेजेंट रहते हैं, सच एज नोज़ में, माउथ में एंड स्टमक में क्या है, मॉइस्ट इनर लाइनिंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है। नोज़ में कैसे प्रेजेंट रहता है, नोज़ में भी क्या है, आप लोग नोज़ में क्या है, नॉस्ट्रल्स में अगर हाथ फिंगर डालोगे तो वहाँ पे क्या दिखेगा आपको, मॉइस्ट एरिया दिखाई देगा। तो वहाँ पे मॉइस्ट एरिया इज़ नथिंग बट वेट एरिया दिखाई देगा, तो वो क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन ही है। एंड माउथ के अंदर भी क्या है, आप लोग अगर फिंगर डालोगे, इधर उधर टच करोगे, तो वहाँ पे भी क्या है, मॉइस्ट एरिया मिलेगा आप लोगों को, दैट इज़ वेट एरिया देखने को मिलेगा। एंड इवन इन द केस स्टमक में सेम केस रहता है, स्टमक में भी क्या है, एक वेट एरिया प्रेजेंट रहता है, म्यूकस मेम्ब्रेन के इनर लाइनिंग्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्टमक में भी क्या होता है, वेट एरिया प्रेजेंट रहता है। तो ये हो गया म्यूकस मेम्ब्रेन के बारे में। एंड उसके बाद उसका फर्स्ट पॉइंट देखेंगे। सो लेट्स सी फर्स्ट पॉइंट। And here the point is, these membranes consist of epithelial layer and as underlying connective tissue mucous membrane lining to the digestive, respiratory and urinary tract। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप लोगों को इस पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, ये जो मेम्ब्रेन्स क्या रहते हैं, दीज मेम्ब्रेन्स, तो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या कंसिस्ट करता है, एपिथेलियल लेयर कंसिस्ट करता है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू के लाइंग पे रहता है। अंडरलाइनिंग इज़ नथिंग बट वहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू के नीचे, ठीक है, वो लाई करता है। एंड म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग क्या होता है, वहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में म्यूकस मेम्ब्रेन का लाइनिंग होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी होता है एंड यूरिनरी ट्रैक्ट में भी
म्यूकस मेम्ब्रेन के लाइनिंग्स प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग रहते हैं वो क्या कंसिस्ट करते हैं, एपिथेलियल लेयर कंसिस्ट करते हैं अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू में, वो म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग होता है फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंड यूरिनरी ट्रैक्ट में, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या है, एक मॉइस्ट एरिया बन जाता है, दैट इज़ वेट एरिया बन जाता है। तो ये हो गया म्यूकस मेम्ब्रेन का फर्स्ट पॉइंट। सो दिस वॉज अबाउट फिजिकल बैरियर्स, दैट इज़ सरफेस बैरियर्स। तो ये था इस सेशन में, दैट इज़ इन 11th सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था फिजिकल बैरियर्स के बारे में, या उसको हम लोग सरफेस बैरियर्स भी बोल सकते हैं। एंड उसके दो एग्जाम्पल्स थे, एक था स्किन एंड उसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन। एंड फर्स्ट क्या है, स्किन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। एंड उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल्स क्या थे वहाँ पे, म्यूकस मेम्ब्रेन का था। तो ये दो एग्जाम्पल है फिजिकल बैरियर्स के। सो I hope you understood this session. If you have any doubts, you can ask me without any hesitation. I'll help you with it. And so next class में हम लोग पढ़ेंगे और एक interesting topic के बारे में. So don't forget to subscribe my channel, hit the like button, share, comments, and thank you so much.